हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवैध यूनिवर्सिटी अयोध्या के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो कोर्सेज हैं उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। इसे इसका सिलेबस क्या क्या है, इनके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम है, अगर बीएससी और बीए और आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो एमएससी, या सॉरी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो आप मैथमेटिक्स, तो उसके लिए अगर आप बात करेंगे फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में पहले क्या होता था कि आप फर्स्ट ईयर किया और सेकेंड ईयर नहीं किया। तो जो सेकेंड ईयर मीन्स किसी वर्ष आपने सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं दिया और फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती थी। ऐसे सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया, थर्ड ईयर का नहीं दिया, तो मीन्स कि 2 साल आपके खराब हो गए। तो अब क्या हुआ है, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप क्या कर सकते हो कि जो भी कोर्स है, जैसे आपने बीएससी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया, तो फर्स्ट ईयर आपने मान लीजिए एग्जाम दे दिया, तो आपको क्या है कि जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया और आप पास हो गए, तो जो वो सर्टिफिकेट होगा उसका नाम है सर्टिफिकेट इन अप्लाइड साइंस। ठीक है, अगर मीन्स आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है और आप पास हुए हैं। ठीक है। दूसरा है कि अगर आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया और पास हुए, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स का मिलेगा। अब बात करेंगे थर्ड ईयर में, अगर थर्ड ईयर का भी एग्जाम आपने दिया, तो आपको क्या मिलेगा, डिग्री इन मैथमेटिक्स का सर्टिफिकेट। मीन्स कि अब हर ईयर का अलग अलग सर्टिफिकेट डिफाइन किया गया है। मीन्स फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम अगर देते हो, आप क्वालिफाई करते हो, तो सर्टिफिकेट इन अप्लाइड साइंस। सेकेंड ईयर का अगर आप पास करते हो, क्वालिफाई करते हो, तो डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स। एंड थर्ड ईयर में अगर पास करते हो, तो उसे डिग्री इन मैथमेटिक्स से डिवाइड किया गया। ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अगर हम अलग अलग तरीके के, मतलब फर्स्ट ईयर में एग्जाम दें, अगर सेकेंड ईयर नहीं देते हैं बाई चांस किसी बस, तो हमें कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। तो हम सब सेमेस्टर वाइज जो टाइटल है पेपर यूजी मैथमेटिक्स कोर्स का, उसके सिलेबस के उसके हम पेपर टाइटल बारे में बात करेंगे, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो सेमेस्टर है उनमें क्या क्या कोर्सेज मैथमेटिक्स में दिए गए हैं। तो तब सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर अब ये क्या है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो 2 भागों में, वो सेमेस्टर वाइज हो गई है। तो मीन्स की आपके पास, अगर आप बीएससी, बीए और या बीबीए कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, तो वो सेमेस्टर प्रणाली से है। मीन्स कि 6 सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना है। मीन्स कि आपको 6 सेमेस्टर तक एग्जाम देंगे तब आपको डिग्री मिलेगी। तो यानी अगर फर्स्ट ईयर का आप एग्जाम देते हैं, तो फर्स्ट ईयर को 2 भागों में बांटेंगे, मीन्स 2 सेमेस्टर में, तो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। अब सेमेस्टर, अगर आप फर्स्ट ईयर, मैंने जैसे बोला पिछले अभी बोला है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम अगर हम देते हैं, पास करते हैं, तो हमें सर्टिफिकेट इन अप्लाइड साइंस। तो ये ऐसा नहीं कि आप सेमेस्टर 1 दिया और सेमेस्टर 2 नहीं दिया, तो आपको दोनों सेमेस्टर आपने दिया है एग्जाम, तब आपको सर्टिफिकेट इन अप्लाइड साइंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अब सेमेस्टर 1 में क्या क्या कोर्सेज हैं, जैसे कोर्सेज हैं आपके डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये है आपका थियोरेटिकल पार्ट, मीन्स की थ्योरी है। इससे आपको थ्योरी पार्ट में आपका जो है ये होगा, जो है इसमें क्रेडिट दी जाएगी। क्रेडिट मीन्स की 4 क्रेडिट का होगा ये। ठीक है। दूसरा है, अगर सेमेस्टर 1 में जो पेपर 2 है वो है प्रैक्टिकल एग्जाम। इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम, तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम को जो क्रेडिट दी जा रही है वो 2। इसी प्रकार अगर हम सेमेस्टर 2 की बात करें, तो आप देख रहे होंगे उसमें सेमेस्टर 2 में मैट्रिक्सेस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। ठीक है। तो ये दो दो एक पेपर है। ठीक है। ये थ्योरी पार्ट है जिसे क्रेडिट दिया गया 4। और अगर प्रैक्टिकल की बात करें हम, तो प्रैक्टिकल जो है उसे 2 क्रेडिट दिया गया। तो सेमेस्टर 1 की बातें हो गई। सेमेस्टर 2 में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस जो थ्योरी पार्ट है जिसे क्रेडिट 4 दिया गया है, और प्रैक्टिकल उसे क्रेडिट 2 दिया गया। इसी तरह का सेमेस्टर 2। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स, मीन सेकेंड ईयर का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स, तो वो भी आपको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अब फर्स्ट ईयर अगर क्वालिफाई करते हो, पास करते हो, तब आप सेकेंड ईयर में आओगे, और सेकेंड ईयर में आने के बाद तो आपको 2 सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, थर्ड एंड फोर्थ।
अब थर्ड का क्या है कि थर्ड बुक को भी दो भागों में है आपका। तो एक थ्योरेटिकल पार्ट, एक प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरी में अगर बात करें तो उसमें जो सिलेबस में दिया गया जो पेपर टाइटल है वो अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स है, और प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल है। तो उसमें भी क्रेडिट आपकी थ्योरी पार्ट की 4 है, 4 है, और प्रैक्टिकल पार्ट की 2 है। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें सेमेस्टर 4 की, तो इसमें भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स है। ठीक है, ये 2 पार्ट है, ये थ्योरी पार्ट आपका है। ठीक है, तो इसमें भी क्रेडिट आप देख रहे होंगे 4 है। ठीक है, इसी प्रकार प्रैक्टिकल में क्रेडिट 2 है। अब हम बात करेंगे, अगर हम सेकेंड ईयर का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, तो हम डिग्री इन मैथमेटिक्स के कोर्स में जाएंगे, यानी थर्ड ईयर में क्या है, इसमें भी 2 सेमेस्टर आपके 5 एंड 6। ठीक है, तो 5 एंड 6 है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस है वो ग्रुप एंड रिंग एंड लीनियर अलजेब्रा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है और प्रैक्टिकल पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि चीज़ें ये हैं कि सब्जेक्ट आपको चूज करना है, कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो ये थ्योरी ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा है थ्योरेटिकल पार्ट में। और या देखिए, ऑब्जेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टिव या ऑप्शनल, मीन्स कि आपको इनमें से एक कोर्स कोई सेलेक्ट करना है। मीन्स कि जैसे मैं ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे इसका पेपर देना होगा जो आपको अच्छा लगे इन चारों में से। तो हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, ये 4 पार्ट हैं। इनमें से कोई एक पेपर आपको सेलेक्ट करना है फिफ्थ सेमेस्टर में। उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ अब थ्योरी पार्ट का हमें पहले बताया कि 4 क्रेडिट मिलेगी। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की 2 क्रेडिट है। लेकिन हाँ, सेमेस्टर 5 में एक नई चीजें दी गई हैं। सेमेस्टर 5 में आप देखेंगे यहाँ पे, एक अभी तक क्या था, सेमेस्टर 2 तक थ्योरी और प्रैक्टिकल था, लेकिन एक नया पार्ट है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट किसी टीचर के अकॉर्डिंग होगा। तो प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट एंड वाइवा, इसका वाइवा होगा और प्रोजेक्ट के नंबर दिए जाएंगे। तो वो क्रेडिट, उसकी क्रेडिट क्या है, 3 क्रेडिट है। मीन्स कि आपको क्या करना है, 3 क्रेडिट, ये 3 क्रेडिट आपको मिलेगी अगर आप ये चीज कर ले जाते हो। ठीक है, अब सेमेस्टर 6 में अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर की, 6 सेमेस्टर में क्या होगा, 6 सेमेस्टर में भी थ्योरी में 2 सब्जेक्ट हैं, एक मीट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशनल रिसर्च। तो यहाँ पे कोई सेलेक्टिव पार्ट नहीं है, यहाँ पे आपको दोनों थ्योरी के एग्जाम देने हैं 4 क्रेडिट के। मीन्स कि आपको 4 क्रेडिट, 8 क्रेडिट उठानी है कुल मिला के। एक प्रैक्टिकल हो गया, तो प्रैक्टिकल का एग्जाम भी आपको देना है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट 2, अभी फिफ्थ में भी एक प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट 6 सेमेस्टर में भी आपको प्रोजेक्ट करना है, तो उसके भी आपके 3 क्रेडिट है। उसी प्रकार अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की, तो ये प्रोग्राम आउटकम्स है। मीन्स कि जो पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है उसका आउटकम्स क्या है। ठीक है, तो ये सारे जो है PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, ये सारे प्रोग्राम आउट के मतलब उसके रिजल्ट्स क्या है। इन प्रोग्राम को अगर किया जाए तो उसका जो आउटकम्स होगा वो क्या होगा। तो जैसे आउटकम्स क्या है, PO1 इट इज स्टूडेंट बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। तो ये प्रोग्राम आउटकम्स जो है, ये आपका प्रोग्राम आउटकम्स है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रोग्राम जो PSO है। PSO मतलब प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। ठीक है, उसका जो स्पेसिफिक पार्ट आउटकम्स है वो क्या है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर किया, तो फर्स्ट ईयर मैंने बताया कि सर्टिफिकेट इन अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स मिलेगा। ठीक है, ऐसे सेकेंड ईयर में डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स एंड थर्ड ईयर का डिग्री इन मैथमेटिक्स। तो ये सारे प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स हैं जो ये इधर साइड में दिए गए हैं। ये जो हैं ये प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम है। ये क्या है, प्रोग्राम आउटकम्स हैं। तो ये आउटकम्स हैं, ये प्रोग्राम आउटकम्स हैं मतलब। और ऐसे प्रोग्राम आउटकम्स, ये सेकेंड ईयर वाला तो डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स, ऐसे डिग्री इन मैथमेटिक्स, तो ये प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेमेस्टर वाइज पेपर डिटेल्स विद डिटेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे कि बताया कि 2 पेपर है आपका। पेपर 1 में जो है डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस है, और दूसरा जो है प्रैक्टिकल है। तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसके लिए
आपको किस तरीके का नॉलेज होना चाहिए, तो 12th लेवल की मैथमेटिक्स आपको चल जाएगी। अब क्या है, ओपन टू ऑल, आप देख रहे हैं इलेक्टिव फॉर मेजर सब्जेक्ट, तो ये कोई भी चूज कर सकता है इस सब्जेक्ट को किसी भी समय, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को कोई भी, जैसे बीए वाले भी सेलेक्ट कर सकते हैं और बीएससी वाले भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। इसी तरह प्रैक्टिकल जो जिसे बोला गया है पेपर टू, तो पेपर टू क्या है कि अब इसमें प्रैक्टिकल होंगे, तो प्रैक्टिकल किस बेस पे होंगे, तो प्रैक्टिकल किस तरीके से होंगे, तो प्रैक्टिकल में क्या है कि आपको प्रैक्टिकल पूरा करना है सेक मैथ, जो कि सॉफ्टवेयर है, सेक मैथ सॉफ्टवेयर है, पाइथन से रिलेटेड है, ठीक है। पाइथन के तहत होता है, मैथमेटिका है, ये कैलकुलेटर है, मैथमेटिक वोल्फॉर्म का मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है, मैटलैब है, मैपर है, एससीआई लैब है। तो इनमें से किसी एक सॉफ्टवेयर के तहत आपको प्रैक्टिकल यूज करके प्रैक्टिकल करना है। इसके लिए भी जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो 12th लेवल का होना चाहिए मैथमेटिक्स, ओपन टू ऑल, मतलब कोई भी इसको बीए या बीएससी वाले इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एज ए पेपर। सेमेस्टर टू में, सेमेस्टर टू क्या है, सेमेस्टर टू में क्या है कि पेपर जो है वन, वो मैंने बताया कि मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री है। इसके लिए भी बेसिक नॉलेज 12 लेवल की होनी चाहिए, इसको भी कोई भी सेलेक्ट कर सकता है। ऐसे प्रैक्टिकल, जैसे पेपर टू की बात करें तो सेम वही पेपर बट सिलेबस यहाँ का चेंज होगा, उसमें कुछ अलग थ्योरी होगी, इसकी कुछ अलग प्रैक्टिकल्स होंगे, यहाँ पर कुछ अलग प्रैक्टिकल्स होंगे। इसमें हो सकता है ग्राफ हो, लेबल हो, कुछ और हो, यहाँ पे हो सकता है इक्वेशन निकालने को हो, तो वो सिलेबस के बारे में हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हमें ये जानना है कि हमें यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल करने हैं वो इनमें से किसी एक सॉफ्टवेयर के तहत मदद से, हेल्प के तहत करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 12th लेवल की मैथमेटिक्स। सेकेंड ईयर में जो है आपका क्या नाम है, अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स है, और ये इसमें जो प्रिकसाइड वो है, आपको बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए वो आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी फर्स्ट ईयर का जो बीएससी फर्स्ट ईयर का या जो कोर्स है उसका फर्स्ट ईयर का नॉलेज होना चाहिए। ओपन टू ऑल मीन्स कोई भी इसको सेलेक्ट कर सकता है, बीए बीएससी का कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स को सिलेक्ट कर सकता है। मीन्स कि अब प्रैक्टिकल टू में, पेपर टू में है प्रैक्टिकल है, आपको पता है कि इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल जो है आपको सेग मैथ, मैथमेटिका, मैटलैब, मैपल और एससीआई लैब के तहत ही करना है। तो इसमें भी जो नॉलेज होना चाहिए वो फर्स्ट ईयर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ओपन टू ऑल मीन्स कोई भी सेलेक्ट कर सकता है। अब बात करेंगे हम फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में क्या है कि थ्योरी वन, पेपर वन में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड मैकेनिक्स है, और पेपर टू में आपका क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट है। फिर वही प्रैक्टिकल पार्ट में सेग मैथ, मैथमेटिका, मैटलैब, मैपल, एनआईसीआई लैब से आपको ये प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो इसमें भी जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स का होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स मीन्स कि आपको फर्स्ट ईयर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए। तो ओपन टू ऑल मीन्स कोई भी सिलेक्ट कर सकता है बीए एमएससी का कोई भी बात। अब हम बात करेंगे थर्ड ईयर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर में जो ये कोर्स है डिग्री इन मैथमेटिक्स, अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में आते हैं तो हमें डिग्री इन मैथमेटिक्स के लिए आते हैं। तो इसमें भी क्या है कि सेमेस्टर 5 में जो पेपर वन है वो ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि आपका जो पेपर वन है ये है आपका, ठीक है। और इसमें क्या है, डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स, तो ये सारे जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं बीटेक वाले स्टूडेंट भी, बीबीए बीसीए स्ट्रेटजी में ये सारे स्टूडेंट्स इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रही बात थ्योरी टू की, मीन्स पेपर टू की, तो इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स के लिए, मैं इसकी सेमेस्टर 5 में पेपर पार्ट 2 के लिए।
ठीक है, पेपर 2 के लिए कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकता है। इसमें भी बेसिक नॉलेज आपको डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स यानी सेकेंड ईयर का बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब इसे भी क्या है कि बीएससी फिजिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटजी, बीबीए, बीसीए वाले स्टूडेंट इसको अपने कोर्स में ले सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपका थर्ड पेपर इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल वही जो आपको सेग मैथ, मैथमेटिका और मैटलैब, मैपल, एससीआई लैब के थ्रू आपको निकालने हो, मतलब रिजल्ट्स आपको फाइंड करने होंगे या इससे हमें प्रैक्टिकल करना है। अब इसमें बेसिक नॉलेज आपका डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स में होना चाहिए। बाकी बेसिक कोर्स जो आप यही है, स्टैटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिफेंस स्ट्रेटजी, ये सारे आप कोर्स जो है ये सारे इसको एज ए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें है कि प्रोजेक्ट आपको क्या करना है, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट आपको ज्वाइन प्रोजेक्ट लेना है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स के बेसिक नॉलेज है। ये प्रोजेक्ट आपको आपका जो टीचर होगा वो आपको असाइन करेगा, उसके तहत प्रोजेक्ट लिखना होगा। तो ये 6 महीने के उस सेमेस्टर के दौरान आपको पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व निकालना है, करना है। तो ये जो कोर्स है ये आप स्टैटिक्स, मतलब बीएससी स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे स्टूडेंट इसको ले सकते हैं सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं 6 सेमेस्टर की। तो 6 सेमेस्टर में पहला पेपर जो होगा वो मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा। इसका जो बेसिक नॉलेज होगा वो डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स जो बेसिक नॉलेज है, और ये सारे स्टूडेंट इसको एज ए कोर्स, एज ए सब्जेक्ट कोर्स ले सकते हैं। ऐसे पेपर 2 6 सेमेस्टर में क्या होगा, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। इसका बेसिक नॉलेज क्या होगा, डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स एज ए कोर्स। ये सारे स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर ले सकते हैं अपने कोर्स में एज ए कोर्स। ठीक है, फिर पेपर थर्ड क्या होगा, वो प्रैक्टिकल होगा, जो हमें एससीआई लैब, सेग मैथ, मैथमेटिका, मैपल, एससीआई लैब से फाइंड करना है। और डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स जो सेकेंड ईयर में पास है उसका बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। उसके बाद ये सारे स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट है आपका फोर्थ पेपर प्रोजेक्ट 2, जो कि हमने फिफ्थ सेमेस्टर में किया है, और 6 सेमेस्टर में भी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट करना है डिप्लोमा इन मैथ, बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स यानी सेकेंड ईयर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। स्टैटिक्स, फिजिक्स, यानी ये सारे जो स्टूडेंट हैं उसको जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम एक्चुअली हम लोग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स की। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेमेस्टर प्रणाली जो सेमेस्टर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिक्स का जो है पूरा सिलेबस कवर कराएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो उसके तहत हम इस बार अभी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या करनी है और क्या हम कराएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरा बता रहे हैं। तो क्या है कि सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, सेमेस्टर फर्स्ट में जो पेपर है वो क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल को दो चीजें हैं आपके पास, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। मैंने बताया ना, प्रोग्राम जो पीएससी फर्स्ट ईयर का होता है वो क्या सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, मीन्स की सर्टिफिकेट इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ईयर फर्स्ट ईयर एंड सेमेस्टर फर्स्ट। ठीक है, कोर्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और कोर्स कोड हमारा जो सब्जेक्ट का कोर्स है जो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस है उसका कोड हमारा क्या है, ये दिया हुआ। अब को CO1 यहाँ पर लिखा होगा, CO1, CO2, CO3, CO4, तो इसका मतलब है कोर्स आउटकम्स। तो जो ये कोर्स है जो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं उसके द्वारा जो आउटकम्स हैं वो क्या चीजें हैं, तो वो ये सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। ठीक है, तो उनके तहत आप जान सकते हैं। अब इस कोर्स को, अगर इस सब्जेक्ट को एज ए कोर्स आप अपने जो है कोर्स में लेते हो, प्रोग्राम में लेते हो, ठीक है, तो उसकी क्रेडिट जो दी गई है वो 4 दी गई है, मीन्स कि उसकी क्रेडिट जो है कोर दी गई। अब ये क्या है, कोर कंपलसरी है और इलेक्टिव है। अगर आपने सेलेक्ट किया है तो वो कंपलसरी है, ऐसा नहीं चॉइस वाला, इलेक्टिव नहीं, मतलब सेलेक्टिव नहीं। ठीक है, तो ये कोर कंपलसरी है। अब मैक्सिमम मार्क क्या है, ये 100 मार्क का है।
तो 25 जो मार्क्स है वो इंटरनल मार्क्स है, मीन्स कि कैंपस के अंदर जो इसका एवेल्युएशन होगा, और 75 जो होगा वो एक्सटर्नल मार्क, मतलब वो यूजीसी के नॉर्म्स के द्वारा होगा। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, एज पर यूजीसी एंड यूनिवर्सिटी सीबीएस नॉर्म्स। अब ये यूजीसी पे डिपेंड करेगा कि वो उस किस नॉर्म पे स्टूडेंट को सेमेस्टर वाइज पास करता है। वैसे मोस्टली सेमेस्टर वाइज 40% होता है आपको पास होना। तो ये होता है 40% मिनिमम आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या चीज लेते हैं ये नहीं पता, ठीक है, ये इन्होंने डिफाइन नहीं की है कि ये यूजीसी के नॉर्म्स देखने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी का नॉर्म्स जो है उसके तहत इन्होंने मिनिमम पासिंग क्या रखा है। वैसे मेरे हिसाब से 40% होना चाहिए। अब 40% आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के होते हैं, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स प्रैक्टिकल इन आवर्स पर वीक क्या है, ठीक है। तो जो टोटल लेक्चर इन आवर, मतलब इन आवर पर वीक, तो आपको मिनिमम 4 लेक्चर जो है वीकली आपको लेने हैं, ठीक है। 4 लेक्चर यहाँ पे दिखा ना, टोटल लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल्स, मीन्स कि इसमें तो है नहीं कि कोई ट्यूटोरियल क्लास या प्रैक्टिकल, इसमें केवल आपको ओनली 4 लेक्चर लेने, ठीक है। वीकली वीकली आपके पास 4 लेक्चर होंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। वीकली आपको जब तक कोर्स चलेंगे तब तक आपको वीकली इसका 4 क्लासेस चलाई जाएंगी, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल इन पर वीक, ठीक है। लेक्चर ये तो हो गया। अब टॉपिक क्या है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब टोटल पार्ट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है कि डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस, थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, मीन्स थ्योरम को डिफाइन नहीं किया है, कौन कौन से थ्योरम है। तो इसमें 3 से 4 थ्योरम आती हैं, तो वो आपको बताई जाएंगी। मैं सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ, कोर्स इसके पूरे एक एक थ्योरम्स के बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीजें हैं, सीक्वेंस क्या होती हैं, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, ये सारी चीजें मैं अपने वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आज सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, तो आप लोग सिलेबस ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक यूनिट छोड़ देता है, एक यूनिट छोड़ देते हैं, दूसरी 2 यूनिट पढ़ के चले जाए, ऐसा नहीं। देखो, हर यूनिट से क्वेश्चन एवरेज आएंगे, ऐसा नहीं है कि पहली यूनिट से ज्यादा आया। पुरानी प्रथा नहीं है, पुरानी चीजें नहीं है, पुरानी चीजें नहीं है, अब सेमेस्टर प्रणाली है, हर यूनिट से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन का ये पेपर किस तरह डिजाइन करेंगे इसके बारे में मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके का ये पेपर डिजाइन करते हैं। फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि हर यूनिट को आपको पढ़ना है। पुरानी प्रथा भूल जाइए, पास होने के लिए हमें 1 यूनिट पढ़ना है, 2 यूनिट पढ़ना है, 3 यूनिट पढ़ना है, 4 यूनिट पढ़ना है, ऐसा नहीं। आपको पूरा पढ़ के जाना है। पूरा पढ़ने पे नंबर भी, मार्किंग भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, सेमेस्टर प्रणाली में मार्किंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इंटरनल मार्क्स अच्छे मिलेंगे, एक्सटर्नल मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, तो आपके जो परसेंटेज होंगे वो काफी अच्छे होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो जितने भी सिलेबस दिए गए हैं उनके सारे सिलेबस पे आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं करिएगा आप कि पहले यूनिट आप पढ़ के चले जाओ, दूसरी बाकी दोनों छोड़ दो, तो आपके नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सारी यूनिट को कवर करना है। तो हम एक एक यूनिट की एक एक चीजें बताई जाएगी, और उसको आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और जो भी भविष्य में वीडियो आ रही हैं उनको भी देखते रहिए, आपके नंबर जो हैं वो काफी अच्छे आएंगे, ठीक है। अब ये जो सिलेबस है उसको आपको 9 लेक्चर में कवर करना है, मीन्स कि जो पूरा ये जो यूनिट फर्स्ट है वो आपका पूरा का पूरा 9 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ऐसा मतलब गाइडलाइन कहती है कि नंबर ऑफ लेक्चर जो मैक्सिमम है वो 9 है, सॉरी मिनिमम होता है 9, कि 9 लेक्चर में आपको इसको खत्म करना है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस, ये पूरा सीक्वेंस है, सीक्वेंट एंड सीरीज, इस जो चैप्टर का नाम ही है सीक्वेंट एंड सीरीज, ठीक है। तो ये चैप्टर काफी बहुत ये अदर एग्जाम में, मीन्स कि आप बीएससी के बाद अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो ये चीजें हमेशा आती हैं, चाहे अगर गेट दीजिए, चाहे टीजेएम दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम देते हैं, तो ये चीजें आनी जरूरी है। अब ये लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ये सेकंड यूनिट है। इसका जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है मिनिमम वो 7 है, 7 मिनिमम 7 लेक्चर्स हैं। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ये भी आपका जो है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट है पूरा। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यानी फर्स्ट ईयर जो है वो
आपका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारी चीजें पहले क्या होती थी कि एमएससी में पढ़ाई जाती थी। ये सारी चीजें, ये सारे सिलेबस आपके एमएससी पार्ट में होते थे, लेकिन अब क्या है, सेमेस्टर वाल प्रणाली आने से ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर में आ चुकी हैं। तो इसका मतलब है ये आपको मेहनत बहुत करनी है, ठीक है। तो लिमिट ये दूसरी यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट है आपकी रॉलिस थ्योरम, मीन्स की ये भी आपका रॉलिस थ्योरम हो गया, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, ये सारी ये पार्ट है थर्ड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट भी आपका बहुत अच्छा यूनिट है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ, इसे भी नंबर ऑफ लेक्चर जो होंगे वो मिनिमम 7 होंगे, ठीक है। ऐसे फोर्थ यूनिट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये सारे आपके सिलेबस दिए गए हैं, ये भी काफी अच्छी यूनिट है आपके गेट एग्जाम्स के लिए और आईटी जैम एग्जाम्स के लिए। ये चारों यूनिट आपके बहुत बेटर हैं। आप ये चारों यूनिट सब अगर अभी से ध्यान दे देते हैं तो आने वाले टाइम में आप आईटी जैम के एग्जाम्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसका भी मिनिमम जो लेक्चर है वो फोर्थ है। अब पार्ट टू है, देखो दो भागों में बांटा गया, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। इस तरीके का जो भी सिलेबस होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। और देखो डिफरेंशियल कैलकुलस को पहले डिफाइन कर दिया। हाँ ये है कि बहुत सारे टीचर्स क्या करेंगे स्टार्टिंग में कि पहली यूनिट पढ़ा दिया, फिर साथ में इंटीग्रल कैलकुलस को भी लेके चल रहे होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि बेसिक जो पार्ट है वो डिफरेंशियल कैलकुलस है। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं आ रहा है तो इंटीग्रल कैलकुलस आप कैसे बताओगे, क्योंकि सारी थ्योरी सारी लिमिट फर्स्ट फर्स्ट पार्ट से ही आनी है इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इसलिए स्टेप वाइज पढ़ते जाइएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट फिर फिफ्थ यूनिट पढ़ेगा। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स क्या है वो इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस को साथ में पढ़ाते जाते हैं, बोलते हैं कि सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं, स्टेप वाइज आपको पढ़ना है, एक एक स्टेप को धीरे धीरे स्टेप्स, ठीक है। ऐसे सिक्स इंटीग्रल कैलकुलस में फिफ्थ यूनिट है, ठीक है। वो इसे रीमान इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल पार्ट का पूरा है, ठीक है। ये पूरा रीमान इंटीग्रेबल पार्ट में आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर जो है मिनिमम जो है 9 है, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, लियर सीक्वेंस, अगर ये सारी चीजें, ये भी बहुत बेसिक पार्ट है। गामा इक्वेशन, गामा फंक्शन, ये सारा, ठीक है। इसमें भी मिनिमम जो है आपका 7 लेक्चर में है। वैल्यूम सरफेस, ये भी मिनिमम आपका 7 लेक्चर्स में है। वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, इसके लिए आपको वेक्टर कैलकुलस आना चाहिए। तो वेक्टर्स आपको आने चाहिए। वेक्टर्स आपने इसके पहले कर्ल, डाइवर्जेंस, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं 12th में। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ लेक्चर जो है वो 7 है। अब यूनिवर्सिटी के द्वारा सजेस्टेड जो बुक है वो कौन कौन सी है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और हम अपनी तरफ से भी बताएंगे आपको कौन सी बुक को प्रेफर करना है, ठीक है। तो इन्होंने जो सजेस्टेड रीडिंग बुक्स के नाम दिए हुए हैं पार्ट 1 यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, वो दिया हुआ है आरजी बाटले। आरजी बाटले जो है वो काफी अच्छी बुक है, थोड़ा हायर लेवल की बुक है। अगर आप लेते हो तो अच्छी बात है, मतलब समझने के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। और हर एक एक स्टेप इसमें बहुत अच्छी थिंकिंग, इसको बस कोई अगर अच्छे से पढ़े तो उसकी हर कम्पिटेटिव एग्जाम और नॉलेज, सबसे बड़ी बात नॉलेज, नॉलेज उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आरजी बाटले, टीएम अपोस्टल, ये काफी हायर बुक है। टीएम अपोस्टल ये बहुत हायर बुक है, इसको अगर आप लेते हो तो मतलब तभी ठीक है, नॉलेज के लिए अच्छी बुक है। बट इस सेमेस्टर के लिए नहीं, बेटर अच्छी नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से आरजी बाटले आप ले लोगे तो आपके लिए अच्छी है बुक है। तो मैं अपनी तरफ से भी एक बुक बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहेंगे तो ये सारी चीजें बुकें लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं नोट्स से ही आपको दे दूंगा तो उससे भी काम चल जाएगा। तो बाकी तीसरी बुक भी ठीक है, फोर्थ बुक भी ठीक है, और फिफ्थ फिफ्थ बुक के बारे में ज़्यादा नहीं पता है मुझे, ठीक है। सिक्स बुक, ठीक है। ऐसे सजेस्टेड इंटीग्रल कैलकुलस के लिए टीएम अपोस्टल, शांति नारायण, शांति नारायण बुक जो है वो बेसिक अगर आप देखेंगे इसके लिए रियल एनालिसिस की बुक आती है, ठीक है। रियल एनालिसिस की बुक आती है शांति नारायण की, ये बुक आप ले लेते हैं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको बुक लेनी है तो आप ले सकते हैं पहली बुक
आप सबसे अच्छी बुक है एनपी वली, एनपी वली की रियल एनालिसिस, एनपी वली रियल एनालिसिस। मैं लिख देता हूं, एनपी वली की रियल एनालिसिस। या आप ले सकते हैं सविता अरोरा एंड मलिक की रियल एनालिसिस, मैथमेटिकल रियल एनालिसिस है। ठीक है, तो मैं बुक का एक अलग वीडियो बना दूंगा, वीडियो बुक्स की जो भी चीजें होंगी। ठीक है, ये दोनों बुक अगर आप ले लेते हो आप लोगों के लिए इनफ है। बाकी अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक लेना चाहते हैं, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, तो आप ले सकते हैं। बाकी बुक्स बेटर है, अच्छा जितनी बुक रहें उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो आप दो बुक अगर आप लेना चाहते हैं अपने आगे पढ़ाई करने के लिए, तो बेटर बुक एनपी वली और सविता अरोरा है। बाकी हायर बुक पढ़ना है अगर आपको, तो आप आरजी बाटले, टीएम अपोस्टल, ये सारी बुकें ले सकते हैं। और एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये भी थोड़ा हायर है, आप ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से जो सजेशन है वो एनपी वली, सविता अरोरा या शांति नारायण, ये तीनों में से कोई एक बुक ले लेंगे तो आपके लिए काफी इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सजेशंस भी दिए हैं। मेरे हिसाब से जो सजेशंस हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के, वो मोस्टली है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी यानी एनपीटीएल। एनपीटीएल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा चलाया जाए एक संचालित वो है। ठीक है, तो स्वयं ये सेंट्रल एमएचआरडी द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, एमआईटी की ओपन लर्निंग सोर्सेज है, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जाती है डिजिटल सर्विस। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसमें कुछ बुक्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म कुछ चीजें मिल जाती हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। तो आप इन सभी जो है प्लेटफॉर्म्स का यूज करके आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें ले सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक चैप्टर मिला तो आप इन पूरी सिलेबस आपको उसमें मिल जाएगी। इसमें कुछ जैसे यूनिट 1 किसी अदर एनपीटीएल के कोर्स से मिल गया, यूनिट 2 किसी अदर यूनिट से मिल गया, तो यहाँ से ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है, अब ये जो 25 नंबर का असेसमेंट है वो किस टाइप से होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो इंटरनल मार्क्स होगा, तो इंटरनल मार्क्स क्या है कि असेसमेंट टाइप जो है वो, असेसमेंट मार्क्स जो है 25 मार्क्स का है। आपको किस टाइप से, जैसे आपके कॉलेज में क्या होगा या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आपके क्लास टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 10 होगा। ठीक है, तो क्लास इस जो 25 को जो इवल्यूएट किया गया, जो कॉलेज के तहत जो कॉलेज आपको इवल्यूएट कराएगा उसको इस माध्यम होगा, वो ये माध्यम होगा, क्लास टेस्ट होगा। क्लास टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क होगा वो 10 मार्क्स होगा। ऑनलाइन क्विजेज होंगी 5 मार्क्स के, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, वो 5 मार्क्स के, प्रेजेंटेशन जो होगा 5 मार्क्स का, असाइनमेंट ऑन इंडियन एशियन मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन। ठीक है, तो वो होगा 5 मार्क्स, इनके ऊपर असाइनमेंट दिए जाएंगे, वो आपको करना होगा, जो कि 5 मार्क्स। अब इसके लिए बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए 12th लेवल की। ठीक है, सजेस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वही मैंने बताया, एनपीटीएल हो गया, स्वयं हो गया, एमआईटी ओपन कोर्सेज चलाती है वो साइट हो गई, कोर्सेरा का नाम सुना ही होगा आपने, एडीएक्स, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो रिमार्क्स इन्होंने लोकल ऐसे बियॉन्ड सक्सेस क्राइटेरिंग फॉर टू लोकल नीड फॉर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल टू, सॉरी प्रैक्टिकल पेपर 2 आपका, ये भी सर्टिफिकेट कोर्स है, ये भी आप कोर्स में लिए होंगे। मैंने बताया ना कि कोर्स आउटकम्स है ये सारे। ये भी आपको 75 एक्सटर्नल, 25 इंटरनल, और इसमें भी जो प्रैक्टिकल होगा वो वीकली 4 होगा। मीन्स की 4 पर वीक जो है, 4 जो है आपके जो प्रैक्टिकल होंगे वो 4 होंगे वीकली। ठीक है, आपको 4 करना है। मिनिमम पासिंग जो है यूजीसी नॉर्म्स के द्वारा होगा। मैक्सिमम मार्क जो होगा वो 25 प्लस 75, 25 एक्सटर्नल, 25 इंटरनल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में क्या है कि प्रैक्टिकल में क्या है कि जो भी कंप्यूटर जो भी चीजें होंगी वो यूज जो है सेग मैथ, मैथमेटिका, मैटलैब एंड मैपल,
या SCI लैब। जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होगा इनको खत्म करने के लिए वो आपके पास 16 लेक्चर्स होंगे। अब आपको क्या करना है, ये 9 लेक्चर्स में आपको ये सारी चीजें जो प्लॉटिंग करनी है ग्राफ की, जो प्लॉटिंग करनी है ग्राफ की, वो आपका क्या होगा, जो प्लॉटिंग करनी है ग्राफ की वो आपको आपको ये मैं सेक मैथ, मैथमेटिका, मैटलैब, मैपल या SCI लैब के द्वारा करनी है। ठीक है, तो उसके मैक्सिमम ये इंटीजर्स ये सारी जो है आपको ग्राफ बनाने हैं किसके तहत, किसके थ्रू, सेक मैथ, मैथमेटिका, मैटलैब, मैपल या SCI लैब के तहत। तो ये सारे ग्राफ आपको बनाना है। बाकी 12 लेवल में आपने ग्राफ बनाया ही है, लेकिन अब ये क्या करना है, अभी तक तो हम लोग पेन से या अपने अकॉर्डिंग जैसे बुक के थ्रू या दिमाग से बनाते थे कि हाँ इसका जो होगा वो डोमेन हो ये होगा, इसका जो है जो डोमेन होगा ये होगा, या इसकी जो रेंज आ रही हो इस तरीके से आ रही है। लेकिन अब हमें इसको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब सेकंड में क्या है कि बाई प्लॉटिंग द ग्राफ फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है और बताना है कि इसके सोल्यूशन कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग हमें उसके थ्रू जो है ये क्या SCI सेक, SCI लैब, मैथमेटिका, मैपल और मैट के थ्रू। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे आपके जो है टोटल ये 60 लेक्चर में ये सारे जो है प्रैक्टिकल आपको किसी भी एनी सॉफ्टवेयर से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें भी सजेशन वही है जो मैंने बताया, 25 नंबर का होगा, 10 नंबर क्लास टेस्ट, क्विज, ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी इसमें भी सजेस्टेड जो वेट प्लेटफॉर्म है वो हमारे ये दिए हुए हैं। ठीक है, NPTEL, स्वयं, MIT का जो ओपन लर्निंग सोर्सेज है, और UPSL मतलब उत्तर प्रदेश का जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो, और NDLI का मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरी, ये सजेस्टेड वेब लिंक्स हैं। अब असेसमेंट भी हमने बताया भी कि क्लास टेस्ट 10 मार्क्स का होगा, ऑनलाइन क्विजेज एंड ऑब्जेक्टिव मार्क्स 5, और प्रेजेंटेशन 5, असेसमेंट असाइनमेंट एंड लैब रिकॉर्ड्स 5। तो ये चार तरीके से 425 नंबर्स का आपको जो है एवेल्युएशन होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कोर्स क्या है, कोर्स का जो मिनिमम जो कोर्स का नॉलेज होना चाहिए वो 12 लेवल का होना चाहिए। 12 का बेसिक नॉलेज आना चाहिए आपको कम से कम ये चीजें करने से पहले। अब स्वयं, अब सजेस्टेड इन्होंने ऑनलाइन लिंक बताया तो कोर्सेरा। अब सेग मैथ, अगर सेग मैथ जो है स्वयं पे बहुत अच्छा सिखाए हैं अजीत कुमार सर, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, NPTEL पे काफ़ी अच्छा उनका है। तो वहाँ से आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी NPTEL पे भी NPTEL ही मतलब से स्वयं में क्या है, NPTEL एक वो है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेग मैथ के काफ़ी अच्छे सजेशन, मैथमेटिका के, मैटलैब के सारे कोर्सेज आपको सीखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्दर सजेशन है कि ये सारी चीज़ें आपको सीखनी जरूरी हैं। ठीक है, मैटलैब, सेग मैथ, मैथमेटिका, ये कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब रिमार्क क्या है, ये कैंपस के लिए रिमार्क दिया हुआ है कि देयर शुड बी कंप्यूटर लैब विद इन विद मिनिमम ऑफ 25 कंप्यूटर ऑफ फॉर 50 स्टूडेंट। मीन्स कि एक कंप्यूटर पे 2 स्टूडेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक आपका लैब में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए जो आपको देखेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और मेरे जो बाकी सारी चीजें मैं जो है धीरे धीरे बताता जाऊंगा, और सिलेबस पूरे कवर कराऊंगा, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। और प्रैक्टिकल भी मैं थ्रू जो है अ, इस YouTube चैनल के माध्यम से बताता जाऊंगा कि क्या करना है, किस तरीके का प्रैक्टिकल है। कोई भी एक माध्यम होगा, चाहे वो सेग मैथ हो सकता है, चाहे वो मैथमेटिका हो सकता है। मैं उसको लिखने का तरीका भी बताऊंगा, क्या कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, बाकी डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास जो है इसी वीक से स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगी। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप सारी वीडियो को देख सकते हो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।